नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जाने पहचाने हिंदी बाल गीत एक मोटा हाथी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो कविता है जिसे शायद हम सब ने अपने बचपन में सुना है, पर क्या कभी सोचा है कि इसके अंदर कितनी दिलचस्प बातें छिपी हैं? चलिए आज पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस बहुत ही सरल सी लाइन से, एक मोटा हाथी घूमने चला। यह शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बन जाती है ना? और हम कहानी के हीरो उस प्यारे से हाथी के साथ उसके सफर पर निकल पड़ते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहां हम देखेंगे कि हमारा पहला किरदार कौन है और इस गीत का जो सबसे बड़ा मकसद है, यानी गिनती सिखाना, वो कैसे शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है। इस तरह के जो बालगीत होते हैं ना, इनका एक बहुत बड़ा एजुकेशनल मकसद होता है। ये गीत बच्चों को बार बार एक ही चीज दोहराकर और एक सीधी साधी कहानी के जरिए गिनती और भाषा जैसी जरूरी बातें सिखाने में मदद करते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी मुश्किल आती है। हमारा अकेला हाथी बारिश में फंस जाता है और इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल, मदद के लिए एक दोस्त को बुलाना। और बस इसी के साथ आ जाता है दूसरा हाथी। यहीं से इस गीत का जो मेन मैकेनिक है वो सामने आता है, काउंटिंग यानी गिनती। एक हाथी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और अब हम एक से सीधे दो पर आ गए हैं। और ये बदलाव हमें गीत के शब्दों में भी तुरंत दिखाई देता है। अब लाइन है, दो मोटे हाथी घूमने चले। ये जो बार बार दोहराने वाला पैटर्न है, यही सीखने की प्रक्रिया को पक्का करता है और बच्चों के लिए इसे याद रखना एकदम आसान बना देता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। क्योंकि अब हर नए हाथी के आने से सिर्फ गिनती नहीं बढ़ती, बल्कि एक नई और मजेदार मुसीबत भी साथ आती है। तो यहाँ मुश्किलों की पूरी एक सीरीज है और हर एक पिछली वाली से ज्यादा मजेदार है। पहले दो हाथी एक पतले से रास्ते में अटक जाते हैं, फिर तीन हाथी एक नन्ही सी साइकिल पर सवार हो जाते हैं। इसके बाद तो और भी मजा आता है, चार हाथी मिलकर एक सब्जी का ठेला ही तोड़ देते हैं और आखिर में पांच के पांच हाथी एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। मतलब हर घटना के साथ कहानी और भी मजेदार होती जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इस गीत का स्ट्रक्चर बहुत ही सरल और यादगार है। एक प्रॉब्लम होती है और मदद के लिए एक और हाथी को बुला लिया जाता है। ये कॉल एंड रिस्पॉन्स जैसा पैटर्न बच्चों को कहानी से जोड़े रखता है और उन्हें साथ में गाने के लिए भी उकसाता है। तो अब आते हैं हाथियों की कहानी के क्लाइमैक्स पर। देखते हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो आखिर हल कैसे होती है। कहानी के आखिर में एक बहुत ही प्यारा ट्विस्ट आता है। बंदर, जो असल में आखिरी प्रॉब्लम की वजह था, वही उनका हीरो बन जाता है। वो हाथियों की हालत देखता है, उसे दया आती है और वो जाल हटाकर उन्हें आजाद कर देता है। और इसका नतीजा एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग। सभी पांचों हाथी अब फ्री हैं और अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। वो सब मिलकर कूदने और नाचने लगते हैं, जो कहानी को एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर खत्म करता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम हाथियों के एडवेंचर से निकलकर एक बिल्कुल ही अलग तरह के गीत पर पहुंच जाते हैं। अचानक ही हाथियों की कहानी खत्म हो जाती है और एक नई, पारंपरिक और थोड़ी बेतुकी सी लोरी शुरू होती है। ऊपर पंखा चलता है और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं समय के साथ बदलती हैं। यहां इस लोरी के दो वर्जन दिखाए गए हैं। एक में अजय सो रहा है तो दूसरे में मुन्नी। एक में कोई मूंगफली लाता है तो दूसरे में विजय। ये छोटे छोटे बदलाव हमें दिखाते हैं कि कैसे लोग इन गीतों को अपनी सहूलियत या पसंद के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल देते थे। इस लोरी की सबसे मजेदार बात इसकी बेतुकी पंक्तियां हैं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। इन लाइनों का कोई सीधा मतलब नहीं निकलता और शायद यही बात इस लोरी को इतने यादगार बनाती है। असल में बच्चों की गीतों में ऐसी बातें अक्सर होती हैं। ये भाषा के साथ खेलने जैसा है। मकसद कोई लॉजिक सिखाना नहीं, बल्कि शब्दों की धुन और आवाज से मन बहलाना और बच्चे को सुलाना होता है। अब हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी और सबसे मॉडर्न हिस्से पर आते हैं, जो इन पुराने पारंपरिक गीतों से एकदम अलग है। और ये एक ऐसा मोड़ है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। इन क्लासिक लोक कथाओं के बाद वीडियो अचानक से एक कमर्शियल ब्रेक लेता है और एक मॉडर्न बच्चों के लर्निंग ऐप का ऐड करने लगता है। और ये दिखाता है कि आज के ज़माने में बच्चों का कंटेंट कैसे पैकेज किया जाता है।
जहां पहले सिर्फ एक गीत होता था, अब एक ही ऐप में कहानियां, गेम्स, पहेलियां और अंग्रेजी गणित सीखने जैसी न जाने कितनी एक्टिविटीज हैं। ये उन पारंपरिक गीतों की सीधी साधी दुनिया से बहुत अलग है, जहां अब एजुकेशन और एंटरटेनमेंट एक कमर्शियल पैकेज में आते हैं। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पुरानी लोक कथाओं की सादगी से लेकर आज के मॉडर्न ऐप्स की दुनिया तक हम बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आखिर उनकी दुनिया को कैसे बनाती हैं, कैसे उसे एक आकार देती हैं। ये सोचने वाली बात है ना?